अस्सलाम वालेकुम। तुम तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी सुबह के 12:30 बज रहे हैं और अभी बन रही है हमारी चाय। और एक तरफ हम आटा भी लगा के रख रहे थे साथ साथ। तो इतना ज़्यादा लेट इसलिए हुआ कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी नहीं है, वैसे तो आप जानते ही हैं। तो इस वजह से ना बिल्कुल हमारा बेड पे से उठने का दिल ही नहीं कर रहा था और ना ही हिम्मत हो रही थी। तो ज़बरदस्ती आपके भाईजान ने अभी हमें उठाया था कि उठ जाए, चाय वगैरह पी ले थोड़ा सा, तो दवा लेने के लिए ठीक रहेगा। तो बड़ी मुश्किल से हम उठे थे और चाय बनाई और साथ ही आटा भी लगा के रखा। और ये देखिए बेड का हाल। तो क्या करें, तबीयत ठीक नहीं है। तो जी अभी चाय वगैरह हमने पी ली थी और ये एक दवा की बोतल आपके भाईजान अभी लाए हैं क्योंकि ये कल रात नहीं मिली थी। तो मेडिकल वालों ने बोला था कि कल आ जाएगी, तो बस अभी आपके भाईजान लेकर आए हैं। मम्मा को दवा पिला दो ना पापा। तब पूरा पूछ भर के 10 ml लेना पूरा। तो जी अभी हमने आटा लगा के रख दिया है और चाय वाय पी है। अभी एक दवाई ली है, ये वाली बोतल वाली। बाबू खेल रहे हैं इससे अभी। और अभी सबसे पहला हम नहा कर आते हैं क्योंकि 2-3 दिन से बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा जो है सुस्ती सी हो रही है। तो पहले नहा लेते हैं और फिर खाना बनाना है। वैसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, थोड़ा सा भी हम कुछ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो चक्कर आने लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, खाना बनाना भी ज़रूरी है। तो ये खाने में हम बनाने वाले हैं करेले की सब्ज़ी। और वैसे तो बुखार की वजह से हमारा मुंह खुद इतना ज़्यादा कड़ू हो गया है कि क्या बताएं आपको। बस कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का टेस्ट बिल्कुल नहीं लगता हमें, हर चीज़ बस कड़ू ही लग रही है। लेकिन हमने आज जानबूझ के सब्ज़ी वाली आई थी, तो आपके भाईजान तो थे ही, तो हमने उनसे कहा कि गैलरी में ही खड़े थे वो, कि देखें आप क्या क्या है सब्ज़ी वाली के पास। तो बहुत सारी चीज़ें थी, हालांकि उनके पास आलू, बैंगन और भिंडी वगैरह दूसरी भी बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन ना हमने जानबूझ के जो है तो करेले लिए, इसलिए कि शायद वो बोलते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है। तो हमें भी ऐसा लगा कि कड़ू, मतलब हमारा मुंह हो गया है, तो कड़ू खाने से ये थोड़ा सा करेला कड़ू आता है, ये तो आप सब भी जानती है, सॉरी। तो क्यों ना कड़ू से कड़ू को मारा जाए, तो इसलिए हमने लिया था करेला और जानबूझ के करेले की सब्ज़ी बनाई है। और सच बताऊँ ना तो इतनी रोटी बनाते हुए हमारी जो है तो हालत ख़राब हो गई थी। किचन में से हम कम से कम 5 से 7 बार इधर निकल के आए थे बाहर किचन में से, और थोड़ा थोड़ा रुक रुक के हम गए थे रोटी बनाने, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं है हमारे अंदर हिम्मत। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं हमें। हिम्मत तो खैर अल्लाह ताला दे रहे हैं हमें थोड़ा बहुत, लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा ना आँखों के सामने बस अंधेरा छाने लगता है। लेकिन क्या करें, खाना तो हमें बनाना ही है, क्योंकि दूसरे काम तो हम थोड़ा सा टाल सकते हैं कि बाद में कर लेंगे, लेकिन खाना वाना तो नहीं टाल सकते ना। और फिर घर, मतलब खाना ना बनाए तो फिर ज़्यादा जो है तो फजीता हो जाती है। बच्चा भी है घर में, जैसे कि नाजुरा है, खाना खाने जैसी बच्ची है वो। और फिर आपके भाईजान का भी जो बहुत ज़्यादा, पहले दिन देखा था ना आपने कि पूरा दिन उनका बस ऐसे ही निकल गया था। तो इसलिए ना हम थोड़ा बहुत रुक रुक के ही सही, लेकिन खाना तो हमने जैसा तैसा करके बनाना ही था। और ये हमारी ऐसी जॉब है ना कि इसके बॉस भी हम खुद ही होते हैं। और हम चाहे तो वो जितनी चाहे हम छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक बॉस जब तक अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा तो फिर उसका ऑफ़िस कैसे चलेगा। तो हमारा भी, हम सब हाउसवाइफ लेडीज़ का भी यही हाल होता है कि वैसे तो हम खुद ही मालिक होते हैं, लेकिन हम चाहकर भी छुट्टी नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर हम खुद ही छुट्टी कर लेंगे तो फिर हमारे घर का जो बाकी का निज़ाम है तो वो किस तरह चलेगा। तो
तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि हम बहुत मजबूर है, हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं कर सकते। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ के बॉस तो हम खुद ही होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी और जितने बड़े ओहदे पर हम हैं तो उतना ही हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से तो खैर कोई नहीं, अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जल्द ही शिफ़ा दे देंगे। तो अभी हमने करेले ढक दिए हैं और अभी हम बताते हैं, देखिए आपको। तो यहाँ हम आपको करेले ढके हैं ये नहीं बता रहे थे, यहाँ हम आपको बता रहे थे गैस के चूल्हे का हाल। तो ये रात में आपके भाईजान ने दूध गर्म किया था, तो दूध तो गर्म नहीं हुआ था, आधे से भी कम दूध बचा था और बाकी का पूरा जल गया था। तो आपके भाईजान ने दूध रख दिया था फास्ट पे और भूल गए थे। तो खैर उनकी भी गलती नहीं है, एक साथ ना मतलब बाबू को भी संभालना और घर के छोटे मोटे काम भी, तो इस वजह से वो भी थोड़े से बौखला गए हैं तो इस तरीके से। तो चलिए जी, कोई नहीं, हो जाती है गलती, मुझसे भी हुई थी एक बार नहीं, मतलब इसके पहले मैंने आपको बताया था ना, तो ऐसा। तो खैर कोई नहीं जी, चलिए अभी खा लेते हैं खाना और आप सब भी आ जाइए, खाना खा लीजिए हमारे साथ। और सच बताऊँ ना तो इन करेलों के टेस्ट में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारी दवाई और टैबलेट जो है तो वो पीस कर मुझे दे दी गई है और उनको ना मैं निवाला बना बना के खा रही हूँ। इतना ज़्यादा कड़ू लग रहा था मुझे ये मतलब खाने का तो टेस्ट ही नहीं लगा था, बिल्कुल सब कड़ू कड़ू ही लग रहा था। तो खैर कोई नहीं, अभी ना मैंने ली थी सारी दवाई, बहुत सारी दवाई थी और मुझे ना दवाई के साथ बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो पूरा फुल गिलास था ये, तो पूरा तो मैंने पी लिया था, लेकिन आखिरी एक गोली पे ना थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था। तो ये बोतल में था वो क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी वाला पाउडर का पानी, जो डॉक्टर ने लिख के दिया था कि ये पिलाए, पानी कम होने की वजह से लिख के दिए थे डॉक्टर ने, तो बस वही पी रहे थे हम। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं अभी, और आपके भाईजान और बच्चे गए हैं बाहर। तो वो तो गए थे 4:45 बजे के टाइम, तो उस टाइम पे बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन वो लोग गए और उसके 15-20 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है बच्चों की फ़िक्र हो रही थी। तो देखिए अभी आप लोग, बारिश बता दो आपको, तो अभी तो थोड़ा सा कम हो गई, अभी बहुत ज़्यादा जो है तो स्पीड में बारिश हो रही थी। और ना पपीता लाने जाना था आपके भाईजान को, और मम्मी से कल रात में बात हुई तो मम्मी ने बोला कि पपीता लाने के लिए जाने ही वाले हैं, तो साथ ही कीवी फल भी मंगवा लेना, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। और ये जरासीम वगैरह कम हो तो कीवी फल से फ़र्क पड़ता है, और डॉक्टर ने पपीते का तो कहा ही था। और वैसे आपके भाईजान दोपहर में ही जाने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे हमें खाना बनाना था और हमें ना अपने आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं हमें चक्कर ना आ जाए, खाना बनाते हुए हम कहीं गिर ना जाए। तो इस वजह से हमने आपके भाईजान को नहीं जाने दिया कि आप अभी ना जाए, बाद में चले जाना शाम में। और उसके बाद फिर हमने खाना खाया और उसके बाद जाने वाले थे आपके भाईजान, लेकिन बाबू सो गए थे, तो फिर इस वजह से और लेट हो गया। और बाबू को ले जाना ज़रूरी इसलिए था कि बाबू ना कब से वेट कर रहे थे, वो कब से रेडी हुए थे बाहर जाने के लिए। तो इस वजह से फिर आपके भाईजान ने कहा कि ठीक है बाबू उठ जाएंगे जब चले जाएंगे। तो वो जस्ट बाबू माशाल्लाह से अच्छा खासा सो गए थे 2-2.5 घंटे सो गए थे बाबू। तो बस फिर बाबू उठे और वो लोग अभी गए 4:30 बजे के टाइम पे। तो उस वक्त तो मतलब मौसम बदल गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बारिश आ जाएगी। और अभी देखिए बारिश जो है तो शुरू हो गई है। और अभी मैंने जस्ट बाहर से कपड़े लाए हैं, ला के इधर रखे हैं। तो और ना अभी बर्तन भी मेरे धुलने बाकी है, बर्तन भी नहीं धुले मैंने। और सच बताऊँ तो क्या ही बताऊँ आपको, तबीयत ना इतना ज़्यादा मतलब वीकनेस लग रही कि कुछ भी करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। खाना ही बड़ी मुश्किल से बनाया था मैंने, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और वैसे भी जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो आपसे क्या छुपाना, आपके भाईजानी
बर्तन वगैरह का और जो ऊपर के काम है तो वो देख रहे थे, घर ठीक करना। और बर्तन तो आपके भाईजान ने ही धुले थे, तो ऐसा। और कपड़े भी आपके भाईजान ने ही रात में मशीन में डाले थे। तो वैसे तो घर में अंदर रस्सी पर डाले हुए थे, लेकिन सुबह ना अच्छी खासी धूप थी गैलरी में, तो हमने ही कहा था कि कपड़े हम बाहर डाल लेते हैं, थोड़ा सा धूप लग जाएगी। तो अभी हमने फटाफट से, जैसे ही बारिश दिखा हमें कि बारिश शुरू होने वाली है, तो कपड़े हम लेके आए हैं इधर। और अभी तो यहीं पर रखे हुए हैं। और बेड का भी हालत बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन ना बस बिल्कुल भी किसी काम को मतलब हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने को। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें शिफा दे देंगे। तो चलिए फिर आज का व्लॉग हम करेंगे यहीं पर ख़त्म, और हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक बार चैनल देख लीजिएगा कि कहीं अनसब्सक्राइब तो नहीं हो गया है। और जो कोई नए आए हैं चैनल पर तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से हम बनाते हैं आप लोगों के लिए व्लॉग। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।